रात के 2 बजे सुनसान हाईवे और दूर से आती एक शहनाई की आवाज। अब आप सोचेंगे कि शायद किसी गांव में कोई शादी हो रहा होगा, लेकिन जब आप उस रोशनी की तरफ बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पंडाल सजा हुआ है, दावत लगी हुई है, मेहमान बैठकर दावत खा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। बस एक चीज वहां पे बहुत अजीब होगी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा होगा, कोई हंस नहीं रहा होगा और सबकी नजरें सिर्फ आप पर टिकी होंगी। कहते हैं कई सुनसान जगहों पर आज भी मुर्दों की शादियां होती हैं और अगर गलती से कोई जिंदा इंसान वहां चला जाए तो सबसे पहले उसे खाना परोसा जाता है, लेकिन सिर्फ एक निवाला जिसने भी खाया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। ये कहानी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर विक्रम ने, जो पूना में अपना एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं। उनके 2 दोस्त सोनू और राहुल विक्रम के किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में उनको पुणे से नासिक की तरफ जाना होता है। तीनों दोस्त विक्रम की गाड़ी में बैठकर नासिक की तरफ निकल जाते हैं। दिसंबर की रात थी, कोहरा धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। विक्रम गाड़ी चला रहा था, राहुल उसके सामने बैठा था, लेकिन सोनू पीछे वाली सीट पर बैठा था। एक टाइम ऐसा आता है जो कि बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, हाईवे पर विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाती है। तभी विक्रम को उसके मैप में एक शॉर्टकट रास्ता दिखाई देता है, जो कि नासिक पहुंचने का सबसे शॉर्टकट रास्ता था, जिसमें उनके आधे घंटे बच जाने वाले थे। विक्रम ने बिना सोचे उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर अपनी गाड़ी घुमा दी। थोड़ी देर बाद राहुल ने बोला कि हम शायद गलत रास्ते पे आ गए हैं, देखना ये सड़क तो बहुत ही अजीब लग रही है। तो विक्रम ने राहुल को बताया कि हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, ये रास्ता बिल्कुल शॉर्टकट है। तभी विक्रम की गाड़ी का लो फ्यूल का वार्निंग भी चालू हो जाता है और दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो सोनू ने बोला कि थोड़ी दूर आगे चल, कहीं कोई अगर ढाबा वाबा दिखे तो वहाँ पे रोक लियो गाड़ी, वहाँ पे पेट्रोल पंप के बारे में भी पूछ लेंगे और मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा बहुत खा भी लूँगा मैं। विक्रम ने बोला ठीक है और वो गाड़ी चलाने लग गया और वो गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद विक्रम को कोई ढाबा तो दिखाई नहीं दिया, पर दूर से एक रोशनी दिखाई दी और हल्की हल्की शहनाई की आवाज़ भी आ रही थी। सोनू ने बोला कि यार देख, मुझे बहुत ज़्यादा तेज भूख लग रही है, चलना इसी जहाँ पे शादी हो रही है वहीं पे चल लेते, थोड़ा बहुत खा लेंगे। विक्रम ने बोला नहीं यार, कैसे किसी के भी बिना इनविटेशन के किसी भी शादी में कैसे घुस जाएगा तू। तो सोनू ने कहा कि यार देखिए, यहाँ पे कोई भी ढाबा मिल नहीं रहा है, ना ही कोई पेट्रोल पंप है, ना ही आगे जाने का रास्ता है। अगर तेल रहेगा ही नहीं तो आगे जाएंगे कैसे, तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत खाना भी खा लेंगे, कुछ नहीं होता, चल ले। विक्रम ने बोला चलो ठीक है, अब इतना फोर्स कर रहा है तो हम चल ही लेते हैं। और विक्रम उस रोशनी की तरफ जाने लगा। वहाँ पहुँचने के बाद तीनों ने देखा कि वहाँ पे बहुत ही भारी पंडाल सजा हुआ है, बहुत ही हैवी लाइटिंग हो रखी है, सब लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहन के अपना शादी एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही बड़े घर की शादी लग रही थी। सोनू ने बोला यार भगवान ने लगता है मेरी सुन ली, मेरे को बहुत तेज भूख लगी थी, चल जल्दी से खाना खाते हैं। और तीनों सबने अपना अपना प्लेट भरा और खाने लग गए और सोनू अपना खाना खाने में लगा हुआ है। तभी एक 40-50 साल की लेडी, बहुत ही हैवी सोना वाना पहने हुए, गहना पहने हुए, इन तीनों के पास आती हैं और एक प्लेट में बहुत सारे अलग अलग मिठाइयाँ लेकर और सोनू को बोलती है कि बेटा आपको और भूख लग रही है ना, ये लो, ये भी खा लो। सोनू को पता नहीं उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा उसे भूख लग रही थी और दोस्तों को बोल रहा था कि भाई पता नहीं कैसा खाना है, मेरी पेट ही नहीं भर रहा है और बहुत टेस्टी लग रहा है ये खाना मुझे। जो वो लेडी लेके आई थी प्लेट, वो भी सोनू ने खा लिया और वो लेडी जाके वहाँ पर एक कुर्सी लेकर और बैठ गई, इनको ही देख रही थी। तभी विक्रम को एक अजीब सा फ्लैशबैक टाइप का उसकी आंखों के सामने दिखने लगता है कि जो भी ये शादी हो रही है ये सब कुछ जला हुआ है। सोनू जो खाना खा रहा है वो खाना नहीं, दरअसल मांस के टुकड़े हैं, उसमें ब्लड भरा हुआ था उसके प्लेट में। और जहाँ पे ये लोग बैठे थे वो दरअसल एक खंडर जैसा दिख रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर विक्रम अपने होश में आता है तो सब कुछ वैसे ही दिखने लग गया, सब नॉर्मल। विक्रम ने कहा कि
राहुल सोनू को पकड़ यहाँ से और जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं, हम यहाँ पे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी वो लेडी जो सामने बैठी हुई थी कुर्सी लेकर, वो इनके पास आती है और विक्रम को कहती है कि बेटा आप लोगों को जाना है तो आप जाओ, सोनू अब नहीं जाएगा यहाँ से। ये सुनते ही राहुल और विक्रम बिल्कुल दंग रह जाते हैं, क्योंकि अचानक से वो लेडी का चेहरा अब बदलने लगा था और सोनू जो खाना खा रहा था वो जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। वो चुपचाप खड़ा होकर और उस औरत के हाँ में हाँ मिला रहा था। तभी विक्रम ने देखा कि जो मेहमान अभी सब शादी एंजॉय कर रहे थे, सब लोग इनके पास आने लग रहे हैं और सब इन्हीं को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे हैं। ये सब देखते ही विक्रम ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोला कि भाई भाग यहाँ से। और राहुल और विक्रम दौड़ते बेतहाशा अपने गाड़ी में जाके बैठते हैं। सोनू को वहीं छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि वो आना ही नहीं चाह रहा था। गाड़ी स्टार्ट करते हैं और उसी रोड पर आगे चलने लगते हैं। थोड़ी ही दूर चले होते हैं तभी उनको एक छोटा सा ढाबा सा दिखता है। वहाँ पर एक बूढ़े अंकल बैठे हुए थे। ये वहाँ पे जाके गाड़ी रोकते हैं और जाके अंकल को कहते हैं कि अंकल जल्दी से पुलिस को फ़ोन लगाओ। वहाँ पे एक शादी हो रही थी, वहाँ पे मेरे दोस्त को किसी ने, वहाँ के लोगों ने सबने पकड़ के बिठा लिया है और वो जाने ही नहीं दे रहे वहाँ से। अंकल बोले कि क्या, कहाँ पर शादी हो रही थी? तभी विक्रम ने कहा कि अंकल वो छोड़ो ना, आप कहाँ शादी हो रही थी, आप पुलिस को फ़ोन लगाओ, कहीं उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। अंकल ने बोला कि पहले तुम शांत हो जाओ, पहले ये बताओ कहाँ पे आपका दोस्त छूट गया है, कहाँ पे शादी हो रही थी? तो विक्रम और राहुल ने बताया कि अभी कुछ ही दूर इधर के साइड हम लोग उधर से ही आ रहे थे, उसी के बगल में एक बहुत बड़ा सा टेंट लगा हुआ है, वहीं पे शादी हो रही थी। ये सुनते ही अंकल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से पूछते हैं क्या उस मैदान में जहाँ पर एक पीपल का पेड़ है? तो उन्होंने कहा कि हाँ वहाँ पे एक पीपल का पेड़ तो था, हाँ वही मैदान है, वहीं पे हो रही है वो शादी। तब उस अंकल ने उस शादी की सच्चाई विक्रम और राहुल को बताई कि कुछ साल पहले वहाँ पर किसी बड़े घराने की लड़की की शादी थी, जहाँ पे बहुत ही भव्य शादी हो रही थी। वहाँ पे कुछ खाना बनाने वालों की तरफ से कुछ गलती हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे टेंट में आग लग गया था और वहाँ पे जितने भी लड़की की तरफ से गेस्ट आए थे और लड़की वाले थे, वो सब लोग जल के ख़त्म हो गए थे। सिर्फ दूल्हा बच गया था। लोग जब वहाँ पे बचाने के लिए गए, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए और बचाने के लिए गए, तब तक बहुत देर हो गई थी और उस जलती हुई आग से एक ही आवाज़ आ रही थी, वो लड़की की माँ की आवाज़ थी, मेरी बेटी की शादी अधूरी नहीं रहनी चाहिए, मेरी बेटी की शादी होके रहेगी। ये सब सुनकर विक्रम और राहुल का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि हमें लगता है सोनू को हम लोग खो देंगे, हम लोग वहाँ पे छोड़ के आए हैं, आप जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो, वहाँ पे हमें जाना होगा। वो अंकल ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को बुलाया और पुलिस जब वहाँ पे पहुँची तो सोनू उसी बरगद के पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया। विक्रम ने बताया कि सोनू को सदमे से रिकवर करने में कई महीने लग गए थे। तो ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना और नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आप सोनू या विक्रम या राहुल की जगह पे होते तो आप क्या करते। और ऐसी वीडियोस देखना आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।